नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आइए हम इस सब्जेक्ट को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और बहुत से कमेंट भी दिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिला और मुझे अच्छा लगा। आप आगे भी इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। तो हम बात कर रहे थे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की। तो दोस्तों, जैसे हमारे को समझ में आ गया कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, तो अब हम इससे एक स्टेप और आगे चलते हैं कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में जैसे हम कॉन्शियसली कुछ देखते हैं, सुनते, समझते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है। मगर अब सबकॉन्शियस माइंड का हमारी बॉडी से क्या कनेक्शन है, किस तरीके से कनेक्ट है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तभी आपको एक एक करके चीजें समझ में आएगी और आप अपनी ज्यादा हेल्प कर पाएंगे इन चीजों को समझने के बाद। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, मैं उसके बारे में एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको कि जो हमारा माइंड है इसके अंदर लगभग 80 से 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और 80 से 100 बिलियन बिलियन न्यूरॉन्स का जो पावर है वो आप एक, अगर मैं साधारण भाषा का उपयोग करूं तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि 1 न्यूरॉन इज इक्वल टू 82 जीबी मेमोरी। अब आप ये समझ लीजिए कि 80 से 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, तो एक न्यूरॉन की जो पावर है वो लगभग 82 जीबी के बराबर है स्टोर करने की। तो आप जान सकते हैं कि कितनी ज्यादा पावरफुल हमारी सबकॉन्शियस पावर है, सबकॉन्शियस माइंड है हमारे दिमाग के अंदर। जो हमारे अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल है। तो जब उसके अंदर हम कोई भी चीजें देखते हैं तो वो सबके ऊपर अलग अलग एक प्रतिक्रिया देता है और अलग प्रतिक्रिया के हिसाब से वो अलग रेफरेंस से स्टोर होता है। अब आप कहेंगे ये कैसी बात है, मैंने अगर एक पेड़ देखा तो वो सबके लिए पेड़ ही है। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आज आप घर से सुबह निकले, आप बहुत ही अच्छे से रेडी हुए, आपकी ऑफिस में मीटिंग थी, और थोड़ा सा आगे चलते ही आप बाइक में जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे चलते ही बारिश आ गई। अब आपके दिमाग ने आपको एक मैसेज दिया होगा तुरंत, या वो देगा, ये श्योर है कि आज मौसम खराब हो गया है। ठीक है जी। मगर वहीं पे रास्ते में कोई है जो ठीक उसी रास्ते से उसी वक्त जा रहा है, वो गाड़ी में है, तो वो मौसम खराब है नहीं बोलेगा, बारिश है बोलेगा। अब ठीक उसी रोड पर, उसी सिचुएशन में एक इंसान खड़ा है जो कि रोज वहां खड़ा होता है और वो पकौड़े बेचता है। तो वो क्या बोलेगा, उसका माइंड उसको क्या मैसेज देगा कि आज मौसम बहुत अच्छा है। तो अब आप ये समझे कि हमारा माइंड हमारे को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से चीजों को स्टोर करवाता है। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो सकती है, अकॉर्डिंग टू पर्सन हो सकती है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस हो सकती है। अब ये जब अलग अलग हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका रिएक्शन भी आपकी बॉडी में अलग ही होगा। क्यों? क्योंकि आप तैयार होके निकले थे अपनी बाइक पे, आपकी ऑफिस में मीटिंग थी, आपने टाइम से पहुंचना था। सबसे पहले तो बारिश आने से आपका ड्रेसअप खराब हो गया। दूसरा हुआ कि आप लेट हो सकते हैं, थोड़ा जाम मिल सकता है, कहीं गड्ढे में बाइक आ जाए तो कीचड़ वगैरह थोड़ा छींटे आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक सरकमस्टांसिस बनी और आपके बॉडी ने और आपके माइंड ने आपको ये रिएक्शन दिया कि मौसम खराब हो गया। बट ऐसा सभी के लिए नहीं है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हुआ, ये हुआ जनरल ट्रूथ, मतलब कि एक हर किसी के हिसाब से जो होता है। तो ये पावर है उस माइंड की, वो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से डिफाइन करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर देता है और फिर वो रिएक्ट करता है। अब जानते हैं कि अगर वो अलग अलग सिचुएशंस को अलग अलग तरीके से एक ही चीज को स्टोर करवा सकता है, तो क्या वो नुकसान भी पहुंचा सकता है और फायदा भी पहुंचा सकता है? तो सर आप बिल्कुल सही हैं, वो फायदा भी कर सकता है और नुकसान भी कर सकता है। फायदा और नुकसान किस तरीके से करेगा, उसके लिए आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए।
आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए शक्ति मिलती है। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।